Hello everyone. My name is Himani and welcome to our YouTube channel Brain Teasers. जैसा कि आप स्क्रीन पे एक पिक्चर आपको दिख रही है, इसको देख के ही आपको आइडिया हो गया होगा आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है माइंडसेट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी माइंडसेट होता क्या है। माइंडसेट ओवरऑल हमारे जो बिलीव्स होते हैं जिनको हम अपनी लाइफ में कैरी करते हैं अपनी लाइफ को अच्छा या बुरा बनाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी लाइफ को बुरा क्यों बनाएंगे, अच्छा ही बनाएगा ना, हर कोई यही सोचेगा मेरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए। लेकिन एक इंसान को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन कभी कभी वो लाइफ उसकी सच में अच्छी नहीं होती है क्योंकि उसका माइंडसेट अलग होता है सक्सेसफुल पीपल से। वो सबसे अलग सोचता है। जैसे कि हम जानते हैं हर इंसान अपने आप में डिफरेंट होता है, सब अपने तरीके से सोचते हैं, सब अपने तरीके से बिहेव करते हैं, सब अपने तरीके से एक्शन लेते हैं। तो ये सब जो खेल है सारा ये होता है माइंडसेट का खेल, क्योंकि हर इंसान जो अलग अलग तरीके से काम कर रहा है वो सिर्फ अपने माइंडसेट की वजह से अलग अलग काम कर रहा है, अलग तरीके से सोच रहा है। वो भी उसका माइंडसेट है, वो उसके बिलीव्स है जिन पे वो बिलीव करता है कि उसको लगता है वो जो सोच रहा है वो उसको वो अच्छा है उसके लिए। देन वो सारी चीजें माइंडसेट में इंक्लूड रहती हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी माइंडसेट इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके पहले चलो इंपॉर्टेंस के पहले सबसे मैं आपको बताऊंगी कि माइंडसेट कितने टाइप के होते हैं। ओवरऑल माइंडसेट में बहुत सारे टाइप्स इंक्लूड हो सकते हैं, 3 to 4 भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे 2 टाइप्स के माइंडसेट की बात करने वाली हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। 2 तरह के माइंडसेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट होता है फिक्स्ड एंड सेकंड होता है ग्रोथ। अब इनके नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं किस टाइप के माइंडसेट की बात करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फिक्स टाइप के माइंडसेट की। फिक्स्ड में क्या होता है कि हमारे जो बिलीव्स जिनको हम कैरी करके चल रहे होते हैं अपनी लाइफ में पास्ट से ही, वही बिलीव्स हमारे प्रेजेंट में रहते हैं एंड उन्हीं को हम अपने फ्यूचर में कैरी करना चाहते हैं। तो वो होता है हमारा फिक्स्ड माइंडसेट, जिसके अंदर हम अपने थिंकिंग में, अपने बिहेवियर में, अपने एटीट्यूड में, अपने एक्शंस में कोई चेंज करना पसंद नहीं करते हैं। आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, आप उनको अपने व्यूज बताते हैं, आप उनसे बोलते हैं कि आप थोड़ा सा इस तरीके से करके देखिए, लेकिन आपको सामने से जवाब क्या मिलता है? नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, तो मुझे मेरे लिए वो चीज सही है। तो उस टाइप के जो पर्सन होते हैं वो होते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले, जो खुद में चेंजेस लाना ही नहीं चाहते। उनको लगता है वो जो सोच रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन एक होते हैं सेकंड टाइप के, जो है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाले जो पर्सन्स होते हैं वो ऐसे पर्सन्स होते हैं जो नई नई चीजों को अडॉप्ट करते हैं। उनको लगता है चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए वो अपने बिहेवियर में, अपने एटीट्यूड में, अपने एक्शंस में टाइम टू टाइम चेंजेस लाते रहते हैं ताकि उनको अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो ये होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। तो अब आपको पता ही होगा कि मुझे कौन से पसंद आएंगे। मुझे तो पसंद है ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग, बिकॉज इस माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव कर जाते हैं। लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो अपने ही बिलीव्स पर लगे रहते हैं, अपने ही तरीके से काम कर रहे होते हैं, वो कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं। देन उनको सक्सेस भी उतनी ही मिलती है जितना वो जानते हैं। लाइक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक कबीर नाम का इंसान है, वो अपनी एक पर्टिकुलर एक जगह पे जॉब के लिए जाता है, डेली काम करता है, जो भी काम है ठीक है किया एंड काम खत्म करके घर पे आकर सो गया, वो उसके लाइफ है। लेकिन एक समीर नाम का इंसान है जो ऑफिस जाता है, ऑफिस में बहुत सारी नई नई आइडियाज को फॉलो करता है, डेली डेली अपनी लाइफ में चेंजेस लाता है। ऑफिस से आने के बाद घर पर आकर कुछ पॉडकास्ट या फिर बुक्स को रीड करता है। देन वो क्या कर रहा है, वो डेली बेसिस पे कुछ नई नई चीजें सीख रहा है, अपने में कुछ चेंजेस ला रहा है। तो उससे क्या होगा, उसके पास बहुत सारे आइडियाज इकट्ठे हो जाएंगे एंड देन उसको वो अडॉप्ट करके अपनी लाइफ को चेंज करेगा, जो उसका रास्ता सक्सेस की तरफ उसको लेकर जाएगा। देन यही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का कि हमें सीखते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सीखना। जब तक हम अपने आप में चेंजेस नहीं लाएंगे तब तक हमें वो नहीं मिलेगा जो हमें
चाहिए। अगर हम चाहते हैं हमारे सारे ड्रीम्स पूरे हों, हमें वो सब मिले जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो हमें उसके लिए अपना माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट बनाना पड़ेगा। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। एंड नेक्स्ट है, अभी मैं आपको बताना चाहूंगी इंपॉर्टेंस क्या होती है माइंडसेट की, माइंडसेट का रोल क्या है हमारी लाइफ पे। जो माइंडसेट होता है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थोड़ा बहुत तो आपको अभी क्लियर हो गया होगा। अगर हमारा जो माइंडसेट अच्छा रहता है, अगर हम पॉजिटिव तरीके से अपने माइंडसेट को लेकर चलते हैं, अच्छा सोचते हैं, अपने बिहेवियर में चेंजेस करते हैं, एटीट्यूड्स में चेंज लाते हैं, देन हमें जो रिजल्ट मिलता है वो भी परफेक्ट मिलता है। बिकॉज जब तक हम चेंज नहीं लाएंगे तब तक हमें सेम रिजल्ट मिलता रहेगा जो हमें स्टार्टिंग से मिलता आया है। अगर हम चाहते हैं हमें कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स मिले, देन उसके लिए हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। एंड वो डिफरेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट बनाना पड़ेगा। क्लियर? देन अब एक और क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अब हम अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट कैसे बना सकते हैं। देन उसके लिए कुछ वेज है हमारे पास, लर्निंग से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब लर्निंग कैसे होगी, बुक्स के साथ, बुक्स को रीड कर सकते हैं। अगर किसी के पास टाइम नहीं है देन ऑडियो बुक्स रीड कर सकते हैं। बहुत सारे एप्स अवेलेबल है अब तो मार्केट में, कोई भी ऑडियो बुक का ऐप आप उठा सकते हो, देन वहां से ऑडियो सुन के आप अपनी किसी भी बुक की समरी को कैरी कर सकते हो, वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट है हमारा, अब पॉडकास्ट भी रहते हैं, पॉडकास्ट को हम सुन सकते हैं। बहुत सारे पॉडकास्ट मार्केट में अवेलेबल रहते हैं एप्स में, देन वो कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट है कंपनी, कंपनी को चेंज करके, एक ऐसी कंपनी को हम कैरी कर सकते हैं जिसके अंदर अलग अलग माइंडसेट के लोग हैं, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अलग अलग माइंडसेट में मैं आपको ये बोलूंगी कि आपको ना बैड कंपनी, गुड कंपनी, दोनों को कंसीडर करना होगा यहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे बैड कंपनी क्यों कैरी करनी है। बैड कंपनी आपको इसीलिए कैरी करनी है ताकि आप वो सब चीजें ना करो जो वो बैड कंपनी वाले पर्सन कर रहे हैं, क्योंकि आपको इससे क्लियर रहेगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या नहीं करना है। एंड गुड कंपनी तो आपके लिए अच्छी रहेगी ही रहेगी, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपको सेम तरीके से सक्सेस लेने के लिए क्या क्या करना है। तो आपके पास दोनों तरह की कंपनीज, दोनों तरह के फ्रेंड्स का होना जरूरी है। नेक्स्ट है, और कैसे लर्न कर सकते हैं हम, अलग अलग लोगों से मिलके, डेली बेसिस पे अगर हम लोगों से मिलते हैं देन वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, ओवरऑल मीटिंग्स। एंड नेक्स्ट हो सकता है कि किसी सक्सेसफुल पीपल के साथ डिनर प्लान करके, उसमें ऐसा हो सकता है कि आप उसके लिए पे कर दोगे लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सक्सेसफुल लोगों के साथ एक मीटिंग रख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, जिसमें आप उसको अगर डिनर के लिए पे भी कर दोगे देन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देन वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियली रहने वाला है। तो आप इसको ये नहीं समझ सकते कि आपको कुछ खर्च हो गया है, देन ये आपके लिए एक तरह से इन्वेस्टमेंट का काम करेगी। तो यहाँ पर कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं, आप अपने माइंडसेट को कैसे ग्रो कर सकते हैं। इनमें से जो मेरा फेवरेट है वो है मेरा बुक्स रीड करना मुझे बहुत पसंद है। देन इसी के बेस पे आपको एक माइंडसेट नेम से बुक मिलेगी जिसको आप रीड कर सकते हैं, उसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। इसकी ऑडियो बुक भी अवेलेबल रहती है, देन आप उसको भी सुन सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको माइंडसेट के बारे में बहुत कुछ बताने का ट्राई किया है। देन अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगती है देन आप प्लीज इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड हो पाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you so much. Bye bye and take care.